नमस्कार दर्शकों, मुफ्त परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने परिजनों को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको आचरण करना है। सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव कैसे प्रसन्न हो। बड़े लोगों को भ्रांति रहती है कि शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करने वाले देव हैं। ऐसा नहीं है। शनि ग्रह के लिए ये कहा जाता है कि वो जिस पे आ जाए उसका तो बैंड बजा देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के जो कप्तान थे क्रिकेट टीम के, महेंद्र सिंह धोनी, जब 2011 में वो वर्ल्ड कप जीते तो वो उनकी अपनी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही थी। तो आप ये अपने मन से एक मिथक मिटा दीजिए कि 7.5 आती है तो आदमी नुकसान में ही रहता है। बिल्कुल नहीं। वो उस बात का उदाहरण है कि उनकी 7.5 थी तब उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्यायप्रिय है। न्यायाधीश कहा जाता है शनि के लिए। यदि आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रखी हैं, उनका भुगतान आपको अगर शनि की दशा आएगी तो ज़रूर करना पड़ेगा। पर शनिदेव प्रसन्न भी तो हो जाते हैं, वो नाराज़ नहीं होते किसी से। पर आप बार बार गलतियां करोगे तो फिर वो आपको बख्शेंगे नहीं। शनिदेव से केवल 2 देव बचे हैं जो उनकी चपेट में आज तक नहीं आए। बाकी सारे देवता, भगवान शिव और विष्णु जी, नारद जी, सारे आए हैं उनकी चपेट में, कोई नहीं बचा। सिर्फ 2 देव बचे हैं। एक तो गणेश जी बचे हैं जो उनके काबू में कभी नहीं आए। गणेश जी का कभी उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा शनिदेव ने। और दूसरे हनुमान जी बचे हैं। ये 2 देव ऐसे हैं जिन पे कि 7.5 का कभी भी कोई असर नहीं हुआ और शनिदेव ने इनके लिए कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ा। तो अपने मन से ये मिथक मिटा दें कि शनिदेव की जब दशा आएगी, शनि की जब दशा आएगी या 7.5 आएगी तो हमारा जीवन परेशानियों से भर जाएगा, हम कष्ट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। शनिदेव तो बड़े प्रिय देवता हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, जब तक उनको छेड़ोगे नहीं तब तक। तो शनिदेव के लिए प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है कि गणेश जी की आराधना करते रहें और हनुमान जी की आराधना करते रहें। क्योंकि एक बार शनिदेव जो है अपनी मल्ल युद्ध की इच्छा लेकर के बहुत देवताओं के पास गए। तो जब सबने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, तो अंत में वो हनुमान जी के पास भेज दिया गया। तो हनुमान जी ने कहा शनिदेव से कि देखिए शनिदेव, मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर देता, लेकिन मैं अभी संध्या वंदन कर रहा हूँ और इस संध्या वंदन करने के बाद मुझे समुद्र की 7 परिक्रमाएं करनी है। फिर उसके बाद मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। आप तब तक इंतजार कीजिए और मैं आपका अपना ये कार्य कर लूँ, संध्या वंदन कर लूँ, समुद्र की 7 परिक्रमाएं कर लूँ, फिर आपके साथ मल्ल युद्ध करूँगा। पर शनिदेव को कहाँ बर्दाश्त थी इतनी देरी। मान तो गए, पर फिर वो हनुमान जी की पूंछ से खिलवाड़ करने लगे। तो जब हनुमान जी को लगा कि ये मानेंगे नहीं, तो हनुमान जी ने अपनी संध्या वंदन करी। उसको करने के बाद में शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और समुद्र की परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा करते गए उतनी देर वो हनुमान जी को अपनी पूंछ से जैसे पटक पटक के ले जाते रहे, साथ साथ घुमाते रहे और पटकते रहे। तो जब 7वीं परिक्रमा पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने पूंछ में से हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा तो शनिदेव का पूरा शरीर लहूलुहान हुआ पड़ा था। तो हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव अब इच्छा हो मल्ल युद्ध की तो हम तैयार हैं, अब हम अपने कार्य से फ्री हो गए। तो शनिदेव ने कहा कि नहीं प्रभु, अब तो इस शरीर में सामर्थ्य नहीं है। इस शरीर की एक एक नस, एक एक हड्डी में इतना दर्द हो रहा है, तो दर्द से राहत मिले, कोई ऐसी कृपा करो। तो भगवान शनिदेव के ऊपर हनुमान जी की कृपा से फिर थोड़ा सा गुनगुना तेल करवाया गया और वो तेल उनके शरीर पे मालिश करवाई गई। तब जा कर के उनके शरीर का वो दर्द ठीक हुआ। तो हनुमान जी से शनिदेव ने कहा कि हे हनुमान जी, आज के बाद जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, चाहे मेरी 7.5 हो, चाहे मेरी ढैया हो, चाहे कंटक शनि हो, चाहे अष्टम शनि हो,
मैं उसको तकलीफ़ नहीं दूंगा, जो आपकी भक्ति करेगा मैं उससे बहुत दूर भागूंगा। और शनिदेव की अगर दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दिया जला सकते हैं चौमुखा, 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, जा कर के 1 गुड़ की डेली चढ़ा सकते हैं और 1 चम्मच काले तिल जरूर चढ़ाएं। यदि आप पे 7.5 चल रही हो शनि की, या शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, ये अचूक उपाय है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में ना तो 7.5 से जो परेशानी आती है वो आएगी, और ना जो है आपको ढैया कष्टदायक महसूस होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शनि की ढैया अगर ख़राब है तो आपको नुकसान नहीं देगी, पर वो इतना नुकसान देगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा और वो समय तब तक निकल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी पूजा करें शनिदेव की, अगर कोई भी दशा चल रही हो किसी भी तरह की, चाहे वो ढैया हो, अष्टम शनि हो, कंटक शनि हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, कुछ भी हो शनि का, आप एक तो पीपल की पूजा करनी नहीं छोड़ेंगे, और एक हनुमान जी की सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हैं जा कर के, और पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन चौमुखा दिया जलाएं, वहाँ सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, और यदि वैसे जलाना चाहें तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, पर चौमुखा दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, और 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 गुड़ की डेली चढ़ाएं पीपल की जड़ में, और 1 चम्मच काले तिल चढ़ाएं। दिया जलाने के बाद प्रणाम करें उसको, पीपल के पेड़ को, और शनिदेव को भी प्रणाम करें, और जहाँ खड़े हैं आप वहीं पे एक परिक्रमा क्लॉकवाइज लगा लें, तो आपको 7.5 हो, ढैया हो, अष्टम शनि हो, कंटक शनि हो, ये सारी बाधाएं, सारी पीड़ाएं आपको कम से कम व्याप्त होंगी। आपका जीवन सुखमय रहेगा, और आप शनिदेव को और हनुमान जी को फिर धन्यवाद देना कि भाई आपका नाम लेने से मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई, मैं 7.5 के प्रकोप से बच गया, मैं ढैया के प्रकोप से बच गया, मैं अष्टम शनि या कंटक शनि के प्रकोप से बच गया। तो यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा उल्टा करते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे तो बात करेंगे कि शनिदेव और हमें क्या क्या दे सकते हैं, और हम उनसे क्या क्या पा सकते हैं। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है जो हनुमान जी की पूजा करें और शनिदेव की पूजा करें जो आपको मिले नहीं। पर वो कौन सी पूजा करनी है, कब करनी है, ये आपको जानने के बाद ही पता लगेगा कि वो पूजा करने से हम कौन सी चीज़ और कब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।